ओम श्री साईं राम। भगवान बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सभी को मेरा प्रेम भरा साईं राम। आज हमारी प्रयागराज समिति का गुरु प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, तो चलिए देखते हैं कैसा ये आयोजन। हमारे गुरु प्रशिक्षण शिविर का प्रारंभ 3 ओंकारम वेद पाठ और साईं गायत्री के साथ होगा। तत्पश्चात 11 बजे से हमारे इस शिविर का आयोजन होगा। 11 से 11:15 तक का दीप प्रज्वलन, ओंकारम और वेद पाठ का आयोजन है। उसके बाद 11:15 से 11:30 बजे तक भजन का आयोजन किया गया है। 11:30 से 11:40 तक श्रीमती अंजना झा जी के द्वारा, जो कि जिला बाल विकास समन्वयक है, उनके द्वारा स्वागत भाषण है। उसके अन्य गतिविधियाँ होंगी। बच्चे का ही विकास नहीं है और केवल शिक्षा संबंधी विकास नहीं है, ये सर्वांगीण विकास है। बच्चों का इससे सर्वांगीण विकास होता है। और जैसे कि कहा गया है रामचरितमानस में, तुलसीदास जी ने कहा है कि दैविक भौतिक तापा राम राज कबहू नहीं व्यापा। वही ये सारे ताप जो है हमारे बाल विकास शिक्षा से समाप्त हो जाते हैं और बच्चों में सारे अच्छे गुण और सद्गुण, जो कि हमारे रामचंद्र जी के समय में भी ये था, राम काल में, वही साई काल में भी वही बाल विकास हम लोगों को वही शिक्षा देता है। अतः हम लोग बाल विकास बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको पूर्ण रूप से हमें इसको सीखना चाहिए और जन जन तक, बच्चों तक, बड़ों तक, सबके पास इसको पहुंचाना चाहिए। बाल विकास केवल बच्चों का नहीं है, बाल विकास सबके लिए, हम बूढ़े हो गए हमारे लिए भी बाल विकास ये बहुत ही आवश्यक हम लोग की। ये जो है बाल विकास हमारा भगवान बाबा ने, सत्य साईं बाबा ने बाल विकास का जो है की स्थापना की थी। जब सत्य साईं सेवा संगठन की स्थापना हुई तो इसको 3 विंग्स में भगवान ने बांटा। पहला था आपका सेवा, पहला आध्यात्मिक, दूसरा शिक्षा सेवा, तीसरा शिक्षा। तीनों बिंदु मिल करके ही सत्य साईं सेवा संगठन का तीनों बिंदुओं में इनका पूरा किया गया इनको भगवान ने। और इसके भगवान ने कहा, शुरू में भगवान ने कहा जिस घर में एक बच्चा है उस घर को में ही बाल विकास है, और उसे भगवान ने बाल विहार का नाम दिया। फिर बाल विहार के बाद भगवान ने 30 साल बाद जो है भगवान ने इसको पूर्ण रूप में जब स्थापित किया तो कहा कि ये बाल विकास है और ये समग्र विकास है, बच्चों का सर्वांगीण विकास है, समग्र विकास है। और इस प्रकार जो है खिला रहे हैं, कुछ खिला रहे हैं, वो ताकत मिल रही है, वो ताकत अंदर ही है, उसके अंदर उस ताकत को निकालना है, उसको निकाल के बाहर करना है। उसको जब आप में कौशल रहेगा, कला रहेगी, तब आप निकाल सकते हैं। इसलिए बाल विकास की प्रशिक्षण के लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं, क्योंकि ये कौशल, ये कला जो है जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक उनमें कैसे डालेंगे। सारे मूल्य हमारे बच्चों में छिपे हुए हैं, लेके ही आता है ऊपर से। भगवान कहते हैं कि अच्छा खासा हम बना के बेचते हैं, यहाँ हमारा इंसान मेला हो जाता है। वही चीज अगर अच्छा खासा बच्चा आता है, उसको अगर अच्छी शिक्षा, उस मूल्य का आभास होना चाहिए, और वो मूल्य का आभास प्रशिक्षित हुई और बहुत ही समझदार, बहुत ही होशियारी से और बहुत ही कुशलता से अपने बच्चे में ये डालेगी तो बच्चा आगे चल करके एक बहुत ही सफल नागरिक और अच्छा इंसान बनेगा। हम ये नहीं कहते हैं इंसान को अच्छा होना सबसे बड़ी पहली वरीयता है, उतना देना बच्चों को बहुत जरूरी है। भगवान श्री सत्य साईं बाबा के चरणों में कोटि, जिन्होंने
बाल विकास का एक सुंदर कार्यक्रम हमें प्रदान किया है, जिसके द्वारा स्वामी कहते हैं कि इस बाल विकास के कार्यक्रम में सारे योग है। अगर आप सिर्फ बाल विकास करते हैं तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। इससे पहले भी भाभी जी ने बहुत अच्छे से बता दिया है कि बाल विकास की हमारी जो 5 तकनीकें हैं और कितने 9 वर्ष का पाठ्यक्रम है वो है। अब इसको हम आगे बढ़ाते हुए कहते हैं बच्चों में जो 5 से 8 वर्ष की उम्र कुछ करने की होती है, उसमें बच्चे सीखते हैं डूइंग एंड मेकिंग। इस उम्र में बच्चों की बुद्धि एक प्लॉटिंग पेपर की तरह होती है, क्योंकि उस समय बच्चे के हृदय में कुछ भी नहीं होता है और हम उसको जो कुछ भी सिखाएंगे वो वही सीखता है। इसीलिए फर्स्ट ग्रुप में छोटे बच्चों को लिया जाता है और यही जब बच्चे सेकेंड ग्रुप में जाते हैं 9 से 11 वर्ष में, तो तब ये दूसरे स्टेज में आते हैं कि जो इन्होंने सीखा है मेकिंग एंड प्लानिंग, फिर वो उनके विचारों को भोजन मिलता है। और जब ये थर्ड ग्रुप में जाते हैं तो फिर जो 12 से 14 वर्ष की उम्र है, तो जो उन्होंने प्लानिंग की है उसको कैसे पूरा किया जाए उसको करते हैं। अभी आपने देखा जो बच्चों ने वेद पाठ किया, भजन किया है, ये सब हमारे पास आउट बाल विकास चलवाई है, जिन्होंने 9 वर्ष का कोर्स पूरा किया है। आज भी इतने सक्षम हो चुके हैं कि वो और लोगों को भी ये शिक्षा दे सकते हैं। विकास कितना अच्छा चलता है, जहाँ अभी हमारी जो डिस्ट्रिक्ट बाल विकास कोऑर्डिनेटर है अंजना झा है और हमारे और भी गुरु हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं और इतने अच्छे बहुत सारे बच्चे आते हैं। यही बच्चे ऑर्गेनाइजेशन की गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमारे संगठन में यूथ की कमी हो रही है, सब चीज़ों का कितना इम्पोर्टेंट है। भोजन खाएं, स्वामी ने सब चीज़ों पे बता रखा है कि सात्विक आहार करें, धन को आप अपना नियमित रूप से मतलब जितनी आवश्यक हो उतना ही खर्चा करें। किसी एक बहुत बड़े रिच पर्सन ने कहा था कि कितना भी पैसा हो क्या हो, एक आदमी 4 बार से ज़्यादा खा नहीं सकता, एक बेड से ज़्यादा सो नहीं सकता, तो और एक बार में एक ही सेट कपड़ा पहन सकता है। तो क्यों हमें इतनी इच्छाएं अपनी अनगिनत बढ़ानी है। आज बहुत सारी प्रॉब्लम का जड़ हमारी अनियंत्रित इच्छाएं हैं। स्वामी कहते हैं कि मैंने नो डिजायर्स नहीं कहा है, मैंने कहा सीलिंग ऑन डिजायर्स। जो जरूरी इच्छाएं हैं उनको आप करिए और उन पैसों को बचाइए, धन को बचाइए और अच्छी सेवा कार्य में जो भी हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की या बाल विकास की या जो गरीब बच्चे आते हैं उनकी फीस दे सकते हैं और जैसे या प्रशांति सेवा में जाते हैं उन सबकी मदद कर सकते हैं। तब फिर वो बैठा रहता है, गुस्सा आ रहा होता है बट कंट्रोल करके फिर बैठा रहता है। तो वो धर्मराज उसको देखता है, उधर थोड़ी देर रुकी और अभी मैं चलता हूँ, आपसे बात करता हूँ। फिर उसको थोड़ी देर बाद अपने घर ले जाता है फिर और कहता है कि महाराज जी आप यहाँ बैठिए, पहले मैं अपने माता पिता की सेवा करूँ फिर आपसे बात करता हूँ। तो माता पिता की जो भी सेवा होती है वो करके तब वो शिक्षा आपका ज्ञान योग का मार्ग हो गया और आध्यात्मिक विकास भक्ति का मार्ग हो गया। तो भगवान ने ऑलरेडी वो वर्गीकरण अपने ऑर्गेनाइजेशन में कर रखा और बच्चों को तैयार कर रहे हैं भगवत गीता के माध्यम से, जो है ये सारे वर्गीकरण पहले से हो चुके हैं। ये निष्काम कर्म का जो उन्होंने संदेश दिया है तो इस श्लोक के माध्यम से दिया है। फिर आपके सेकेंड ग्रुप का एक श्लोक है जो मैं नेक्स्ट बता रही हूँ, ये भी कर्म का ही एग्जाम्पल है और कई लोग यहाँ अभी सेवा से जस्ट लौटे हैं तो आपने ये श्लोक का बहुत इस्तेमाल किया। आप ध्यान करें कि यहाँ पर माँ लक्ष्मी विराजमान है, आप इसको ध्यान रखिए, आप माँ लक्ष्मी विराजमान है। कर मध्य सरस्वती, यहाँ सरस्वती विराजमान है आपके। कर मूले तो गोविंद, यहाँ श्री हरि गोविंद निवास करते हैं और आप तीनों को सुबह सुबह इनका दर्शन करके अपने जीवन का जो दिन है उसको शुरू करते हैं। ये बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। फिर एक और ग्रुप 2 का अगर हम आपको एक मंत्र और बताएं
तो वो है समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णुपति नमस्तुभ्यम पार्श्वशम शमस्वती। जब बच्चे उतरते हैं बेड से या कोई भी हम लोग भी उतरते हैं तो सबसे पहले हम लोग का एक हो गया एक रूटीन कि बेड से उतरे तुरंत स्लीपर पहना गए बाथरूम करें ब्रश। पर अगर यही बाल विकास के स्टूडेंट्स हैं और हम लोग हैं तो सबसे पहले हम लोग का काम है कि इस मंत्र को बोले समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णुपति नमस्तुभ्यम पार्श्वशम शमस्वती। इसका अर्थ है समुद्र रूपी वस्त्रों को धारण करने वाली पर्वत रूपी स्तनों से विभूषित भगवान विष्णु की पत्नी हे पृथ्वी देवी, आप मेरे पैरों के स्पर्श को क्षमा करें। वो हम लोग का भार उठा रही है तो हम उसे क्षमा मांगते कि हम आपके ऊपर अपना पैर रख रहे हैं, तो हे पृथ्वी देवी हे धरती माँ मुझे क्षमा करें कि हम आपके ऊपर अपना चरण स्पर्श कर रहे हैं। ये कुछ छोटे से प्रार्थना के मेरे बाल विकास की जो ये डेमो थे ये मैंने आपको प्रार्थना बताई है। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे हम जिसमें वेद पाठ मंत्र और श्लोक जो इस प्रार्थनाओं को और सशक्त बनाते हैं। इसके लिए मैं शांति दीदी अपनी साइंस सिस्टर को बुलाऊंगी कि वो इस बारे में तो ये करिए, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाइए बच्चों को, उनको साथ में कलेक्टिवली चैंट करने के लिए बोलिए। बच्चों का आपस में इससे कंपटीशन भी बढ़ेगा कि वो अच्छा चैंट कर रहा है तो हमको भी अच्छा चैंट करना है, वो अगले हफ्ते और अच्छे से तैयारी करके आएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब एक पेपर आप सभी को दिया गया है, इसको निकाल लीजिए। सभी के पास होगा। कोई इस पेपर को देख के बता सकता है कि इसमें जो ये वेद पाठ है ये क्या है, ये किस कौन से भगवान का है या किस चीज़ का है? कोई भी देख के बता सकता है। पहली लाइन भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। गणेश जी, बिल्कुल। तो ये जो आपका गणपति प्रार्थना और गणपति अथर्वशीर्षण जो आपने कार्यक्रम की शुरुआत के पहले बच्चों को बोलते हुए सुना था, ये फर्स्ट ग्रुप का वेद पाठ है। तो आज हम केवल एक इसका छोटा सा डेमो प्रेजेंट करेंगे। तो 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वेद पाठ में जो आपको समझने की ज़रूरत है। सब लोग मेरी तरफ अभी देख सकते हैं 2 मिनट के लिए। पहली होती है अक्षर शुद्धि। अक्षर शुद्धि मतलब जो आपका प्रोनाउंसिएशन है, आपके मुंह से जो शब्द निकल रहा है वो शुद्ध है, वो सही है। हम श को श बोल रहे हैं, ना कि हम श को स बोल रहे हैं। हम शाई राम नहीं बोलते, हम साई राम बोलते हैं। हम शिव नहीं, हम शिव बोलते हैं, हम शिव नहीं बोलते हैं। अक्षर शुद्धि, ठीक है। सिलेबल होता है, जो वर्ड होता है वो उसका प्रोनाउंसिएशन सही है। दूसरी आपकी होती है मात्रा शुद्धि। मात्रा शुद्धि का मतलब होता है ड्यूरेशन, जो समय काल होता है। जैसे सभी को साई गायत्री आती होगी, आती है सभी को साई गायत्री, सभी को आती है जो हम लोग करते हैं ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। तो जब हम इस गायत्री को करते हैं या किसी भी गायत्री मंत्र को करते हैं तो वो एक ड्यूरेशन में, एक काल में ख़त्म करते हैं, जिसको हम लोग टेक्निकली बोलते हैं कि 1 2 3 4 5 काउंट करके करना है। तो बहुत आराम से नहीं बोलते। हम कैसे बोलते हैं? ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन, समय काल जिसमें वो आपका खत्म होना चाहिए। ये क्या है? हमारी मात्र शुद्धि। तीसरा हमारी होती है स्वर शुद्धि, जो कि होता है हमारा इंटोनेशन। जब हम भजन गाते हैं या जब हम गाना गाते हैं तो उसमें लय होता है, उसमें ताल होती है, सेम इसी तरह से वेद पाठ में होती है। अब आप सब लोग अपने पेपर को जब देखेंगे तो पहला शब्द देखिए जहाँ पे लिखा है गणा नाम। कविं कवीनाम् उपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आदश
वाजिनीवती धीनामवित्रवधू गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। इसी एक्टिविटी से रिलेट करके देखिए, आपने जो भी सोचा वो चीज क्या हो गई, आपने उसको एक्सप्रेस किया, आपने उसको अपनी भाषा में आपको जो भी समझ में आया हमारे समक्ष रखा। ठीक है, आप सभी समझ पा रहे हैं इसे? जी ठीक है। नेक्स्ट करने लगेंगे और डीप में सोचने लगेंगे। सोचने मतलब कि अपने आप को थॉटलेस बनाना है। विचार तो बहुत सारे आते हैं लेकिन हमें उससे अपने आप को धीरे धीरे हटाना है। तो जब हमारे अंदर से धीरे धीरे विचार कम होने लगेंगे, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह के थॉट्स आते हैं, तो फिर धीरे धीरे हम मेडिटेशन वाले स्टेट में आ जाएंगे और ध्यान पूर्वक स्टेट में। उसमें क्या होगा कि जैसे सिटिंग में हमें करना है ऑब्जर्वेशन। हमारे जो विचार है उसको ऑब्जर्व करना है, उसको देखना है। यहाँ पे ये एक्टिविटी कराने का यही तात्पर्य है कि आपने पहले देखा, फिर उसके बाद आपने आंख बंद करी, उसको इमेजिन किया, कंसंट्रेट किया, कंसंट्रेट के बाद फिर उसको मनन किया। मनन कैसे? आप जब ध्यान दे रहे हैं तो सबसे पहले आपने स्वामी का पहले हेयर ड्रॉ करना शुरू किया, उसके बाद शोल्डर से फिर आर्म्स पे आ गए, हाथ पे, फिर सीधा नीचे लेग्स पे, फिर सीधा चरण पे, फिर सेम यहाँ से ऐसे, है कि नहीं? ऐसे ड्रॉ किया। तो ये भगवान ने प्रैक्टिकली करके बताया है और ये सभी को भगवान ने ये कमांड कह लीजिए, आदेश दे दीजिए, बताया है कि आप सभी अपना मन एकाग्रचित कैसे कर सकते हैं। स्वामी ने ये बात कहा है कि मैंने इसीलिए बहुत सिंपल सा ह्यूमन फॉर्म लिया है कि तुम मेरे फॉर्म पे, मेरा जो अवतार है उस पर तुम आराम से मनन कर सको, ध्यान दे सको। कितना सिंपल सा ड्राइंग है, क्लास 1 का भी बच्चा बना लेगा, है कि नहीं? यहाँ पर बहुत कॉम्प्लेक्शन की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ड्राइंग है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि ध्यान करना सिर्फ सीधे बैठना से मतलब नहीं है। हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, ये 3 चीज़ें आएंगी तो वो ध्यान करना है। नेक्स्ट सिंपल है, पर्पस और साइलेंट सिटिंग। साइलेंट सिटिंग का मतलब जो भगवान ने बनाया है कि हमें हैविंग कनेक्टिविटी विद द डिवाइन, भगवान से एक का एक होना है। थिंक गॉड बिकम गॉड, भगवान के बारे में सोचेंगे तो धीरे धीरे भगवान के जैसे हम होते जाएंगे, बनते जाएंगे। नेक्स्ट, रियलाइज गॉड इज इन ईच वन ऑफ अस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये है कि हमें जब धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे हमें पता चलेगा कि भगवान हमारे अंदर नहीं सभी के अंदर है, तो हमारे अंदर वो भेदभाव वाली भावना नहीं आएगी। ठीक है, अब ये भगवान ने कहा है कि जो हमारा व्यक्तिगत आचरण है वो हमारा कैसा होना चाहिए। वही सेम चीज़ जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी वॉच के बारे में, सो अ थॉट रीप एक्शन, जैसे थॉट वैसे ही एक्शन। ठीक है, अरस्तु ने कहा है, ये बहुत बड़े फिलोसोफर हैं एरिस्टोटल, उन्होंने कहा है व्हाट वी आर वी रिपीटेडली डू, जो हम बारंबार लगातार जो काम हम करते हैं, जो हमारी हैबिट बन जाती है, हम वैसे ही बन जाते हैं। तो घूम फिर के बात कहाँ आ गई? हमारे चरित्र पे। ठीक है, नेक्स्ट, अब जब धीरे धीरे हम साइलेंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमें साइलेंस डेवलप कर लेंगे बाय प्रैक्टिसिंग साइलेंस। इसका मुझे कोई जल्दी से मतलब बता दे, तात्पर्य बता दे। डेवलप साइलेंस बाय प्रैक्टिसिंग साइलेंस, जल्दी से, बहुत सिंपल है। बताओ, आप लोग बताओ क्या समझ में आ रहा है इससे? जी नहीं, आगे कुछ जल्दी से आप सभी को बता दूं कि ग्रुप 1 बच्चों के लिए आप साइलेंट सिटिंग कैसे प्रैक्टिस कराओगे। तो ये हम
बाल विकास का जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, ये सबसे पहले ही ग्रुप 1 के लिए ही रखा गया है, जिससे कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, आप सभी को लगता है कि हमारे विचार बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, हमारे थॉट्स बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। तो बचपन से ही जब वो बाल्यावस्था में ही हमें जब साइलेंट सिटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसमें हम मास्टर करने लगेंगे। और वो कैसे होगा, एक सुंदर से प्रकृति पे हम आपको एक नेचर वॉक पे ले चलेंगे, ठीक है, प्रकृति की सैर कराएंगे। तो अभी मैं आपको एक और एक्टिविटी कराती हूँ। चलिए आप सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए, और ये एक्टिविटी मैं चाहती हूँ कि आप सभी अपने जो बाल विकास के बच्चे हैं उन्हें ज़रूर कराएं, ठीक है। आंखें बंद कर ली सबने। अब मैं जो भी बोलूँगी मेरी उन सभी बातों को आप सब ध्यानपूर्वक सुनिएगा और उस पर विचार करने की कोशिश करिएगा, ध्यान देने की कोशिश करिएगा। हम सभी मनुष्य हैं, हमें भगवान ने एक उद्देश्य के लिए इस पृथ्वी पर भेजा है। यह पृथ्वी गोल है, इसका रंग नीला और हरा है। हमारा जो शरीर है, मानव शरीर, वो 5 तत्वों से बना है। उन 5 तत्वों को मिलाकर प्रकृति का निर्माण हुआ है। हम प्रकृति की सैर पर निकले हैं। हमने यह देखा कि हमारे आसपास सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, अलग अलग रंग बिरंगे, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे फूल हैं। आसपास एक बहुत सुंदर सा झरना है। हम उस झरने पे की ओर जा रहे हैं। झरने का शीतल जल हम अपने हथेली में लेते हैं और उससे अपने मुख का स्पर्श करते हैं। स्पर्श करने के बाद हम जब और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कितने ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पर्वत हमें दिख रहे हैं। उन पर्वतों की चोटी इतनी ऊंची है कि मानो वो बादल को ही चूम ले। हमारे और आगे बढ़ने पे हमें दिखता है कि हम भिन्न भिन्न रिलीजियस प्लेसेस पर जा रहे हैं, जैसे टेम्पल, मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, गुरुद्वारा। वहाँ से उत्पन्न हो रही प्रार्थना की ध्वनि हमारे कानों तक पहुँच रही है। हमें अपने रास्ते की ओर बढ़ते हुए हमें यह भी प्रतीत होता है कि जो हमारी भूदेवी हैं, जो हमारी धरती माता है, वो हम सबका कितना बोझ उठाती हैं। उन्होंने हमें शीतल जल के साथ साथ बहुत अच्छे खाद्य पदार्थ भी दिए हैं, जिससे हमारा शरीर और मन हमेशा स्वस्थ रहे। आइए हम सभी धरती माता को प्रणाम करते हैं और उनसे यह कहते हैं कि हम आपकी सुरक्षा के लिए जो भी हमसे हो पाएगा हम वह करेंगे। साईं राम। अब धीरे धीरे आप लोग अपनी आंखें खोलें। जब हम छोटे बच्चों को समूह गीत गाना सिखाते हैं तो वह साथ में गाते हैं, तो जिसकी वजह से उनमें भाईचारे की और साथ में देश प्रेम की भावना भी उत्पन्न होती है और प्रेम बढ़ता है। जैसे कि अगर हम समूह गीत किसी को सिखाएं, जैसे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। तो जब एकत्रित होकर सारे बच्चे एक साथ ये गाते हैं तो उनमें देश प्रेम की भावना, भाईचारे की भावना, यह सब भावना उत्पन्न होती है। तीसरे स्तर पर होता है भावात्मक विकास। जब हम संगीत गाते हैं तो हमारे अंदर भगवान के प्रति विश्वास बढ़ता है और आंतरिक प्रेम भी बढ़ता है। जैसे हम सिंपल गाने लेंगे, एक हम एग्जाम्पल आपको गाते हैं, आप हमारे साथ रिपीट करिएगा, तो उससे कैसे बच्चों पर प्रभाव पड़ता है और वो सब जीवन की सच्चाइयों को जानते हैं वो पता चलेगा। तेरी है ज़मीं तेरा आसमान, मेरे बात कहिए।
तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश करे, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश करे। सभी का है तू, सभी तेरे, सभी का है तू, सभी तेरे। खुदा मेरे तू बख्शिश करे, खुदा मेरे तू बख्शिश करे। तो जब आप इन गानों के माध्यम से आप छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं तो उनमें समझ आती है और वह इन जीवन की सच्चाइयों को भी समझते हैं। समूह गीत के साथ साथ भजन मेरा पर्सनल अपना पर्सपेक्टिव है। भजन सबसे ज़्यादा सरल तरीका है भगवान से अपने आप को जोड़ने का। तो मैं अनंतपुर की छात्रा जब थी तो हमने ग्रैटिट्यूड प्रोग्राम स्वामी के समक्ष प्रस्तुत किया था। तो जब हम मानते हैं कि भजन का असर तब होता है जब आप उसे भाव से गाते हैं। तीन सुर, लय, ताल, इन सब को ध्यान में रखते हुए जब आप भाव से भजन गाते हैं तो आपको सच में भगवान महसूस होते हैं। तो जब मैं ग्रैटिट्यूड प्रोग्राम के लिए स्वामी के समक्ष प्रोग्राम दे रही थी तो मुझे स्वामी के लिए गुरु स्तोत्रम गाने का स्वामी ने मौका दिया। उस समय मुझे एक छोटा सा श्लोक जो फर्स्ट ग्रुप में हमें सिखाया जाता है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, वो मुझे स्वामी के समक्ष गाना था। तो कुलवंत हॉल में मैंने अपनी आंखें बंद की और मुझे उस वक्त लगा कि मेरे और स्वामी के अलावा और कुछ नहीं था। मेरे साथ आंखें बंद करके उसको महसूस करिए जब मैंने गाया, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा श्री साई देवा। तो भजन के माध्यम से बच्चों के लिए बहुत सरल है स्वामी से कनेक्ट करना। शिव शंकर शंभो, हर शिव शंकर नमामि शंकर, शिव शंकर शंभो। शिव शंकर शंभो।
संगत के असर पे मैं आपको एक बात बता दूं। एक बार त्रिभुवन सचदेवा जी जो स्टेट प्रेसिडेंट हुआ करते थे, सचदेवा जी उनके बेटे आए हुए थे, तो उन्होंने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था। एक बार क्या हुआ, आप लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हो, आपको फोन में आपका ध्यान, और इतने देर से बताया गया था कि जब उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ने कि जब आप आए तो फ़ोन उठा के अलग रख दीजिए, थोड़ी देर यूज़ नहीं करें। तो उसमें क्या हुआ, स्वामी ने एक बार बच्चों से कहा कि चलो हम लोग बाहर चलते हैं। वो जा रहे थे रास्ते में, उनकी वो आगे कार में थे, बाकी बच्चे बस में थे, और क्या हुआ, बच्चों ने बहुत जिद की कि अरे स्वामी ऐसा है, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा, आप हमारे साथ आ जाइए बस में। तो स्वामी आ गए बस में। अब थोड़ी देर में जब भीड़ जा रही थी तो स्वामी की गाड़ी आगे जा रही थी, स्वामी की गाड़ी को सब लोग नमस्कार कर रहे थे, और स्वामी जो बच्चों के साथ बैठे थे उनको कोई नमस्कार नहीं कर रहा। तो कहने के देखो ये संगत का असर, मैं तुम लोग के साथ बैठा हूँ तो मेरे को कोई नमस्कार नहीं कर रहा, कोई प्रणाम नहीं कर रहा। तो संगत का असर बहुत होता है। अगर आपके बच्चों में संस्कार होगा, संस्कारी बच्चों के साथ आप सत्संग करेंगे, चाहे उनके माता पिता उनके साथ सत्संग करेंगे, तो एक समाज में एक अच्छी छवि जाएगी कि ये सत्य साईं के समस्त लोका सुखिनो